रिसेंटली अभी कल ही इंडियन नेवी ने SSR के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था। इसके फॉर्म फिलिंग आज से यानी कि 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। सो उसके अंदर कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, उसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, और लास्ट में यानी इसकी सैलरी क्या है, उसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। सो मैं इन सभी चीज़ों का डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, आई एम फैज़ एंड वेलकम बैक टू फैज़ लर्निंग बोर्ड। मैंने सारा कुछ बोर्ड के ऊपर ले रखा है, चलते हैं फिर सीधे बोर्ड पे। एंड उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं। देखिए होता क्या है, इंडियन नेवी में जो वैकेंसीज आई हैं SSR के लिए, ये हर साल में 2 बार आया करती थी। ऐसा क्यों बोला आया करती थी? क्योंकि सब कोविड के पहले का हर साल में 2 बार वैकेंसीज आया करती थी और 2 बार एग्जाम होते तो दोनों बार ज्वाइनिंग हुआ करती थी, हर साल में 2 बार। इस तरीके से प्रोसेस हुआ करता था पूरा। लेकिन 2020 में कोविड आया, उसके बाद से सारा इनका सिस्टम बिगड़ चुका है, जिसका इफेक्ट इस वैकेंसी में भी दिख रहा है। ठीक है, यानी कि पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया इन लोगों ने। क्या करा है वो सब जानेंगे। देखिए इससे पहले क्या होता था कि एक एग्ज़ाम फरवरी में होता था और एक एग्ज़ाम आपका सितंबर में हुआ करता था। जो एग्ज़ाम फरवरी में होता था उसकी ज्वाइनिंग अगस्त में होती थी, जो एग्ज़ाम सितंबर में होता था उसकी ज्वाइनिंग तो अगले साल आके फरवरी में हुआ करती। इस तरीके से पूरा साइकिल चला करता था, हर साल ऐसा हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कोविड आया 2020 में। उसके बाद से सारा सिस्टम बिगड़ गया और जो वैकेंसी इस बार आई हैं इसके अंदर क्या किया गया है, आपका 12th की परसेंटेज के ऊपर ही आपको एग्ज़ाम में अपीयर होने का मौका मिलेगा। यानी कि आप फॉर्म फिल करेंगे, आपकी 12th में परसेंटेज देखी जाएगी, उसके ऊपर कट ऑफ बनी जाएगी। अगर आपके कट ऑफ के परसेंटेज ऊपर आ रहे हैं देन आप फॉर्म एग्ज़ाम देने जा पाएंगे। ये कर दिया गया है इसमें। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी अप्रैल के अंदर, उसके अंदर भी ऐसा किया गया था। उसका वो दिया गया, रीज़न दिया गया, वो कहा गया कि कोविड की वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। हालांकि अब तो कोविड नहीं है, पूरा वैक्सीन हो चुका है, लेकिन कौन समझाए इन लोगों का, बल्कि पहले की अलग बातें हैं। अप्रैल में जो वैकेंसीज आई थी, अप्रैल में वैकेंसीज आई थी, उसके अंदर अपना कोविड का केस दिया गया, तो वो बात तरीके से जेन्युइन थी। उस टाइम पे कोविड था अप्रैल में। अब ऐसा नहीं है अब, लेकिन अब क्या करा, जो करा अब कुछ कर नहीं सकते। हालांकि इसके अंदर कुछ लोगों ने PIL लगाई है हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि हमें भी एग्ज़ाम देने का अधिकार है। सो इसके अंदर देखते क्या होता है, लगाइए PIL। होप कुछ अच्छा ही हम लोग के फेवर में हो। चलते हैं, जाके जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है इंपॉर्टेंट डेट्स। जिसके एप्लीकेशन फॉर्म हैं जो कि 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। जिसकी लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2021 इसकी लास्ट डेट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, 25 अक्टूबर से पहले आपको अप्लाई करना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी क्वालिफिकेशन आ रही है। जिसका एग्ज़ाम होगा जो कि ऑफलाइन मोड में होगा। कैसा होगा? ऑफलाइन, यानी कि पेन पेपर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। कब होगा? दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा। और एग्ज़ाम और फिज़िकल आपका एक ही दिन में कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी जानेंगे आगे उसके बारे में। दिसंबर में हो सकता है या दिसंबर 2021 में, जनवरी 2022 में इसका एग्ज़ाम होगा। उसके लिए फ़ीस रखी गई है वो 0 रुपये रखी गई, नहीं कि हर कोई इसके अंदर एग्ज़ाम फिल कर सकता है। कोई कैटेगरी नहीं है, फ़ीस भी इसके अंदर बिल्कुल 0 है। कोई फॉर्म फिल कर सकता है आप इजीली। अगर आपकी DOB जो है इसकी जो रखी गई है वो 1 फरवरी 2002 से 31 जनवरी 2005 के बीच में होनी चाहिए। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 फरवरी 2002 से 31 जनवरी 2005 के बीच में होनी चाहिए। देन आप अगर ये दोनों भी डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जिसकी क्वालिफिकेशन है वो आपका 12th पास होना चाहिए। किससे? PCM स्ट्रीम से आपका 12th पास होना चाहिए। PCM मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आपका PCM से 12th पास होना चाहिए। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका 12th पढ़ा होना कंपलसरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब जानते हैं आगे इसके लिए वैकेंसी पोस्ट कौन सी, क्वालिफिकेशन क्या है उनके लिए। देखिए इसके दो पोस्टें होती हैं, AA की और SSR की। AA क्या होता है? AA अपना होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। ये वैकेंसीज नेशनल लेवल की होती है, यानी कि पूरे इंडिया लेवल की होती हैं। एक होता है SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स। ये वैकेंसीज अपने स्टेट वाइज होती हैं। AA में 500 वैकेंसीज़ हैं, 500 पोस्टें हैं। जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो 12th PCM से होने चाहिए आपको, लेकिन आपके मार्क्स मिनिमम 60% होने चाहिए। AA की पोस्ट के लिए आपके मार्क्स जो हैं वो 60% होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, 12th PCM में। अगर आप SSR की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, इसके अंदर 2000 वैकेंसीज़ हैं। इसके अंदर कोई परसेंटेज नहीं है, सिर्फ आपका 12th PCM से पास होना ज़रूरी है। ठीक है, आप फॉर्म फिल करेंगे, आपकी परसेंट के ऊपर ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक, यानी कि एक कट ऑफ रखी जाएगी। जो SSR है इसे हर स्टेट वाइज की, यानी कि इसमें हर राज्य की कट ऑफ अलग अलग रखी जाएगी। जो इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल में, इसके फॉर्म आए थे, जुलाई में इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर यूपी की कट ऑफ
89% गई थी, जो कि 12th परसेंटेज के ऊपर थी। जिन बच्चों के नंबर उसके ऊपर आ रहे थे उन्हीं लोगों को मौका मिला था एग्ज़ाम देने का। ये प्रोसेस होता है। बाकी के कई राज्यों की कट ऑफ 95, 96 भी कई कट ऑफ स्टेट्स की थी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग फिल कर दीजिए, कोई इसमें मैटर नहीं है, फीस ज़रूर पे फिल कर दीजिएगा। आपकी क्वालिफिकेशन और DOB आ रही तो फिल ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे और जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो कि आपको नीड होंगे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय। तो पहली चीज़ क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा आपका। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ होना चाहिए, आपका स्टेट का लगेगा, स्टेट का जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, आपका ID प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो आपके पास अवेलेबल हो, आपका सिग्नेचर थंब होगा। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए वो ब्लू बैकग्राउंड की होनी चाहिए। आपकी फ़ोटो लगेगी जो कि उसका बैकग्राउंड जो हो, फोटो का बैकग्राउंड वो ब्लू होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड तो होना चाहिए। अगर नहीं हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ब्लू बैकग्राउंड हो या लाइट बैकग्राउंड हो। ठीक है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं का अगर होगा तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलते हैं आगे और जानते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, इसका 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहली स्टेज क्या है, आपका रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद फिजिकल, देन आपका मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, फिर आपका फाइनल मेडिकल होगा। लेकिन अभी इस बार क्या किया गया है, नई चीज़ का इससे पहले भी हो चुका है। रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल दोनों आपका एक ही दिन में होगा। फॉर्म फिल करेंगे, आपको एडमिट कार्ड आपका आएगा परसेंट के ऊपर। अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे, परसेंटेज अगर अच्छे होंगे सो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसी दिन आपका फिजिकल होगा। फिजिकल आपका एक ही दिन में होगा, एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा। अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे सो उसका रिजल्ट एक महीने के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी जो कि ऑनलाइन इसकी एग्ज़ाम के बेसिस के ऊपर की जाएगी। अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे, आपका नाम आ रहा होगा, देन आप इजीली ज्वाइनिंग ले लेंगे। आपका मेडिकल होगा, कहाँ होगा, ये INS चिल्का में आपका मेडिकल होता, फाइनल मेडिकल। ठीक है, इस तरीके से आप अगर फिट होंगे तो आप ज्वाइनिंग ले लेंगे ईजिली। अब चलते हैं आगे, जानते हैं इसका रिटन एग्ज़ाम के बारे में। इसके देखिए, इसका ये रिटन एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं मेजरली। सबसे पहला है मैथ्स टेक्निकलिटी, मतलब क्या है, मैथ्स टेक्निकल, यानी कि 2 मैथ्स होती है जो हम लोग 11th-12th में पढ़ते हैं। PCM वाले स्टूडेंट वाली मैथ इसके अंदर आएगी, टेक्निकल मैथ जैसे बोलते हैं। इसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के लिए, साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के लिए, एंड इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के लिए, और GK की भी अगेन 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के लिए। यानी आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का एग्जाम हो, जो टाइम मिलेगा आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। दोनों का एग्जाम एक ही में होता है, AA का और SSR का, दोनों का एग्जाम एक में ही होता है। वो दोनों इसी में देखा जाता है। आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो और एक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम सिर्फ आपका एक ही होता है। ठीक, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 की हुआ करती थी इससे पहले, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। सो हो सकता है इस बार नेगेटिव मार्किंग आपकी ना हो, क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई थी, इस बार भी नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग, हो सकता है। ठीक है, इसमें जो पहले एग्ज़ाम हुआ करता था कोविड से पहले, जो ऑनलाइन मोड में होते थे, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी। ठीक, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, हो सकती है नहीं भी नहीं हो सकती, इस बार चांसेस हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जानते हैं फिजिकल में क्या होगा। इसमें फिजिकल में आपका रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की, जो कि आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर, बात एक ही है, जो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक, आपको पुशअप लगाने पड़ेंगे। देन रनिंग के तुरंत बाद मौका बिल्कुल नहीं देते हैं आपको पुशअप वेस्ट, लेकिन आपको मौका बिल्कुल नहीं देते हैं तुरंत। जैसे रनिंग करके आएंगे आपको तुरंत ही पुशअप लगाने पड़ेंगे, और उसके तुरंत बाद ही आपको स्क्वाट्स लगाने पड़ेंगे। पुशअप लगाने आपको पता ही है, वो स्क्वाट्स भी आप लगा लेंगे। 20 क्वेश्चन लगाने, 20 स्क्वाट्स, देन पुशअप लगाने पड़ते हैं। रनिंग के तुरंत बाद होता है प्रोसेस, बिल्कुल भी मौका नहीं देते, 1 सेकंड 2 सेकंड का मौका नहीं देते। जैसे रनिंग करेगा तो कहेंगे आपसे बैंड हो जाएगी, पुशअप लगाइए, इस तरीके से होता है। और चांस सिर्फ आपको एक ही मिलता है, चांस दोबारा नहीं मिलता पुशअप में। ठीक है, इसलिए आपको एक चांस में प्रैक्टिस करनी है। रनिंग भी काफ़ी ईजिली कर सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 2 महीने आप इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, जानते हैं इसकी सैलरी क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग सैलरी के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड होते हैं। देखिए, सैलरी इसकी क्या है, 21,700 से स्टार्टिंग होती है। हालांकि स्टार्टिंग नहीं, मिनिमम इतनी होती है, 21,700 से 69,100 के बीच में होती है। ये क्या कहते हैं, मिनिमम, इन दोनों के बीच में ही होगी। तरीके से मिनिमम है, ये मैक्सिमम आपकी है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर आपको बहुत से अलाउंस दिए जाते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, बहुत से अलाउंस मिलते हैं। सो आप मान सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। अगर आप
इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करना चाहते हैं या और भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो उसके लिए बेस्ट बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में ओपन करिए, उसके अंदर मैंने आपको बहुत सी बेस्ट बुक रिकमेंड करी हैं, आप उसको देख लीजिए। और मार्केट में मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो आप उसे ऑनलाइन भी अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हो। उसका लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी डिफरेंट कैटेगरी के अंदर AA SSR की या और भी कैटेगरीज़ की मैंने बुक वहाँ पे रिकमेंड कर रखी है। आप एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जो नेवी AA SSR के बारे में नहीं जानते हैं। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।